जिंदगी में हर किसी को कभी न कभी कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ता है, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो बिना कॉम्प्रोमाइज किए अपने सपनों को जी पाते हैं और वही लोग आइकन बन जाते हैं। पंकज घाटगे और अमृता शिंदे ने कुछ ऐसा ही कर दिखाया है। इस कपल ने महाराष्ट्र के सुदर गांव में जाकर कई लोगों की जिंदगी में बदलाव की शुरुआत की है। वो महाराष्ट्र जहां पानी की कमी के कारण खेती कर पाना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है, जिससे तंग आकर किसान आए दिन आत्महत्या कर रहे हैं। उसी महाराष्ट्र में इन दो युवाओं ने अपनी मेहनत और जज्बा से ये बता दिया कि मन में इच्छा हो और करने का जुनून हो तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होती। कम संसाधन में भी बड़ी से बड़ी क्रांति की जा सकती है। पंकज और अमृता मुंबई की एक एडवर्टाइजिंग कंपनी में बढ़िया सी नौकरी, बंदी बंधाई सैलरी, मालाड के पॉश इलाके में फ्लैट जैसी लग्जरी लाइफस्टाइल छोड़कर इगतपुरी के पास पहाड़ों के बीच बसे छोटे से गांव में आकर रहने लगे। लेकिन ये इनका पागलपन नहीं था, बल्कि अपने सपनों को जीने की एक कोशिश थी जिसमें ये दोनों कामयाब रहे। पहाड़ों के बीच बना एक फार्म स्टे, बड़ा सा घर, खुला आसमान, साफ हवा, ऑर्गेनिक सब्जियां और सुकून भरी जिंदगी। जी हाँ, शहरों की प्रदूषण और भागदौड़ भरी जिंदगी से उगता चुके पंकज और अमृता अब इस तरह अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रहे हैं और साथ ही उन युवाओं के लिए एक प्रेरणा है जो लीग से हटकर कुछ करना चाहते हैं। साल 2019 में पंकज अपनी नौकरी छोड़कर मुंबई से 160 किलोमीटर दूर कसारा घाट के पास अवाटा गांव में बस गए। इसके 2 साल बाद उनकी पत्नी अमृता भी उनके पीछे पीछे चली आई। अब पति पत्नी इस इलाके की तस्वीर और तकदीर बदलने में जुटे हैं। दरअसल पंकज एडवर्टाइजिंग करियर के दौरान इस इलाके में आते जाते रहते थे। यहाँ वो कभी मेडिकल कैंप लगाते तो कोई दूसरी एक्टिविटी करते। इससे हुआ ये कि जब वो यहाँ रहने पहुंचे तो गांव वालों का भरोसा जीतने उनके लिए मुश्किल नहीं रहा। लोग आसानी से उनके साथ हो लिए और अपना भविष्य उनके हाथ सौंप दिया। ये असल में महाराष्ट्र का एक पहाड़ी इलाका है। यहाँ बहुत बारिश होती है। मॉनसून में घरों से निकलना भी मुश्किल हो जाता है, लेकिन बारिश का मौसम बीतने के बाद पानी की किल्लत शुरू हो जाती है। गांव में महज 1.5 किलोमीटर की दूरी पर वैतरणा नदी है। यहाँ का पानी मुंबई वालों की प्यास बुझाता है, लेकिन जैसे कि कहावत है, भरे समुद्र में एक घोंघा प्यासा, वही स्थिति यहाँ के लोगों की है। नदी के किनारे बसे गांव में पीने का पानी का संकट है। हालांकि पंकज इस समस्या पर काम कर रहे हैं। खास बात यह है कि यहाँ बिजली भी 7 साल पहले ही पहुंची है। पंकज बताते हैं, जब वह यहाँ आए थे तब तक लोग पारंपरिक खेती ही किया करते थे। उन्होंने यहाँ के लोगों को काले चावल की खेती सिखाई, जिसके बाद किसानों की आमदनी अचानक से बढ़ गई। इससे पहले ज्यादातर किसान या तो जमीन बेचकर घर चलाते थे या फिर बाहर के गांव में काम करने जाते थे। गांव के युवा शहरों में कैटरिंग का काम करते, लेकिन वह सीजनल होता है और साल में कमाई के 2-3 महीने भी असर हो पाती है। कई दफा इंसान को अपनी क्षमता का अंदाजा नहीं होता। कई बार लोगों को एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत होती है जो उनका नेतृत्व कर सके। अवाटा गांव के लोगों को पंकज के रूप में वही सेनापति मिल गया है जिसकी दम पर वे कोई भी किला फतह कर सकते हैं। आज पंकज के साथ सिर्फ अवाटा ही नहीं, आसपास के गांव के दर्जनों लोग जुड़े हैं। ये पशु पालन करते हैं, चीज या मक्खन बनाते हैं, साबुन बनाते हैं, शहद तैयार करते हैं और इससे कमा लेते हैं। पंकज सिर्फ उनके प्रोडक्ट को मार्केट देने का काम करते हैं, लेकिन यही यहाँ के गरीब किसानों के लिए संजीवनी की तरह है। मुंबई में रहने के दौरान पंकज अमृता ने तय किया था कि जब भी माता पिता बनेंगे तो बच्चे शहर में पैदा नहीं करेंगे। वजह थी शहर की दूषित हवा पानी। इसलिए दोनों ने गांव को चुना और लगभग बंजर जमीन खरीदी, लेकिन आज उनकी मेहनत ने यहाँ हरियाली ला दी। दोनों ने YouTube से खेती सीखी और सब्जियां उगाई। अब ये अच्छा खासा फार्म स्टे बना चुके हैं। यहाँ शराब और शोर शराबा एकदम प्रतिबंधित है। पंकज का कहना है कि लोग अगर शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी से उबकर शांति की तलाश में आते हैं तो उन्हें हम वही देने की कोशिश करते हैं। आज पंकज वो जिंदगी जी रहे हैं जो उन्होंने कभी मुंबई जैसे बड़े शहर में सोचा था।
साथ ही पंकज और अमृता आने वाली जनरेशन को बता रहे हैं कि प्रकृति को नुकसान पहुंचाए बिना हम प्रकृति से जीने की सारी चीजें ले सकते हैं और वो हमें खुशी खुशी वो सभी चीजें देंगी। ये कपल आज युवाओं के बीच मिसाल बन चुका है और महाराष्ट्र के किसानों के लिए एक मसीहा।